वेलकम बैक। आज का क्लास हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में हम विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। विजयनगर एम्पायर वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायनेस्टीज़ ऑफ द मिडेवल पीरियड। हालांकि हिस्टोरिकल और कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी लेगेसी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करेंगे सिर्फ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन पे जो हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर मैप पे हम विजयनगर एम्पायर का एक्सटेंट देखें तो ये ऑलमोस्ट ये विजयनगर एम्पायर का एक्सटेंट था और इसी के जस्ट ऊपर बहामनी सल्तनत थी। तो 200-300 सालों तक विजयनगर एम्पायर और बहामनी सल्तनत के बीच में कांस्टेंट स्ट्रगल देखने के लिए मिला था। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग विजयनगर एम्पायर के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट क्लास छोटे से वीडियो में हम बहामनी सल्तनत को भी समझ लेंगे। ठीक है, आइए आगे आते हैं। ये जो टॉपिक है विजयनगर एम्पायर, ये यूपीएससी का या सेवरल स्टेट पीसीएस का एज वेल एज यूजीसी नेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से आते हैं, तो पहले हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि रफली हमको एक आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल तक हमें इस टॉपिक में जाना है। हालांकि ये जो वीडियो है, अगर इन सारे लेवल से एक दो लेवल ऊपर उठ के भी क्वेश्चन आता है तो हम उसको बिल्कुल आराम से कर सकते हैं ये वीडियो देखने के बाद। तो ये क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्लास के बाद हम इस क्वेश्चंस पे डिस्कशन कर लेंगे। लाइक यूपीएससी 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ विजयनगर एम्पायर कंस्ट्रक्टेड अ लार्ज डैम अक्रॉस तुंगभद्रा रिवर एंड अ कैनल कम एक्वाडक्ट सेवरल किलोमीटर्स लॉन्ग फ्रॉम द रिवर टू द कैपिटल सिटी। देवराय फर्स्ट, मल्लिकार्जुन, वीरे विजय और विरुक्षा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, इसमें कुछ छूट रहा है। बेसिकली ये क्वेश्चन है कि फाउंडर कौन था विजयनगर एम्पायर का। ठीक है, ये 2015 यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि आइडेंटिफाई द फर्स्ट रूलर ऑफ विजयनगर हु कैप्चर्ड द गोवा फ्रॉम द बहामनीज। ठीक, इसको हम आगे देखेंगे। ये बीपीएससी 1995 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग फेमस रूलर फाउंडेड अ सब अर्बन टाउन ऑफ नगालापुरम नियर विजयनगर आफ्टर हिज मदर्स नेम। आगे देख लेंगे, बीपीएससी 68 बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। विच अमंग द फॉलोइंग किंग्स रीजन पर्सियन किंग्स रेन सॉरी रीजन नहीं है, किंग्स रेन पर्सियन ट्रेवलर अब्दुल रजाक केम टू इंडिया। ये भी 62nd बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू पोर्तुगीज राइटर नूनिस, द वुमेन इन द विजयनगर एम्पायर वे आर एक्सपर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। ये 2021 आईएएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी आगे देख लेंगे। विच फेमस वर्क वार टुक प्लेस इन 1565 AD। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या है, बिल्डिंग कल्याण मंडपा वाज अ नोटेबल फीचर इन द टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द किंगडम ऑफ। ये 2019 यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इन हुज कोट वाज द फेमस तेलुगु पोएट श्रीनाथ। ठीक है, ये भी देखेंगे आगे। बैटल ऑफ तलिकोटा कब किसके बीच हुआ ये देख लेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हम क्लास के बाद देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट वाज गिवन द टाइटल ऑफ आंध्र कविता पितामह बाई कृष्णदेवराय। तो इसी टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी एज वेल एज स्टेट पीसीएस में पूछा गया है। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। तो सबसे पहले ये जो विजयनगर एम्पायर है, इसका जो टाइम पीरियड है ये रफली 14th सेंचुरी एडी से शुरू होता है और 17th सेंचुरी एडी के अंत तक जाता है। ठीक है, अगर हम एक रफ डायग्राम बना लें विजयनगर एम्पायर के पॉलिटिकल हिस्ट्री को, तो ये विजयनगर एम्पायर 4 छोटे छोटे डायनेस्टीज़ में डिवाइडेड था। पहली जो डायनेस्टी थी वो थी संगम डायनेस्टी। टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है 1336 से 1485। संगम डायनेस्टी के बाद से आई सलूभा डायनेस्टी, फिर तुलुभा डायनेस्टी और लास्ट में अराबिदु डायनेस्टी। ठीक है, टाइम पीरियड एक बार देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एक्चुअली इस डायनेस्टी के बारे में सबसे खास बात यही है कि इस डायनेस्टी से रिलेटेड हमें बहुत सारे सोर्सेस हैं जो इस डायनेस्टी के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर, कल्चरल स्ट्रक्चर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड कौन कौन से सोर्स थे। तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट सोर्स था वो इस टाइम पीरियड पे बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर्स आए थे। ठीक, तो फॉरेन ट्रैवलर्स हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स हैं विजयनगर एम्पायर के हिस्ट्री को समझने के लिए। कौन कौन आए थे और कहाँ से आए थे और किसके टाइम पीरियड में आए थे, ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इब्न बतूता जो था वो मोरक्को से आया था, अफ्रीका से, और किसके कोर्ट में आया था, हरिहर फर्स्ट के कोर्ट में आया था। ठीक है, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, कहाँ से आए थे और किसके टाइम पीरियड में आए थे। निकोलो दी कुंटी ये वेनेशिया इटली का था, ये देवराय फर्स्ट के टाइम पे आया था। अब्दुल रजाक पर्सिया का था, ये देवराय सेकंड के टाइम पे आया था। डोमिंगो पियास ये पुर्तगाल का था और ये कृष्णदेवराय के टाइम पे आया था। बारबोसा ये भी पुर्तगाल से आया था और ये भी कृष्णदेवराय के ही टाइम पे था। ठीक, फर्नैंडो नूनिस ये भी पुर्तगाल से आया था और ये अछूत देव राय के टाइम पे था। ठीक है, तो ये पहला हमारा जो सोर्सेस था वो फॉरेन ट्रैवलर्स है। ठीक, दूसरा इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है, इंडिजीनियस वर्क, मतलब जो इस टाइम पीरियड पे जो किताबें लिखी गई हैं उनसे हमें कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं वो कृष्णदेवराय का खुद का लिखा हुआ बुक
अमुक मालदेया है, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल्ड में आगे भी देखेंगे। दूसरा बुक जो है वो अलासी पेडाना का मनु चरित्रम है। ये मनु चरित्रम वही बुक है जिससे हमें कास्ट सिस्टम ऑफ विजयनगर एम्पायर के बारे में जानने के लिए मिलता है, ठीक है। तीसरा जो है वो गंगा देवी का मदुरई विजयम है, ठीक। ये गंगा देवी ने मदुरई विजयम लिखा था। मदुरई विजयम का एक्चुअल मतलब है कॉन्क्वेस्ट ऑफ मदुरई, क्योंकि विजयनगर एम्पायर ने मदुरई के एरिया को भी कॉन्क्वेस्ट किया था, तो उनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हमें गंगा देवी की बुक मदुरई विजयम में देखने के लिए मिलता है। तीसरा हमारे पास जो सोर्स है वो आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, क्योंकि किसी भी टाइम पीरियड को सिर्फ हम लिटरेरी सोर्स पे नहीं स्थापित कर सकते हैं जब तक हमें उसका कोई आर्कियोलॉजिकल सोर्स ना मिला हो। तो इसमें सिर्फ एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लाइक हरियर फर्स्ट के टाइम का एक बाग पिलासी कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये पूछ सकता है कि बाग पिलासी कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विथ हरियर फर्स्ट। दूसरा बितरगुंटा ग्रांट ऑफ संगम टू, ये खास इसलिए है क्योंकि इसमें जो ये जो ब्रदर्स की जिनोलॉजी है विजयनगर एम्पायर का, उसका एविडेंस हमें बितरगुंटा ग्रांट ऑफ संगम टू में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। चौथा सोर्स हमारे लिए क्या है, न्यूमिज्मेटिक। न्यूमिज्मेटिक का मतलब होता है स्टडी ऑफ कॉइन्स। कॉइन्स के थ्रू जो हम हिस्ट्री का कंस्ट्रक्शन करते हैं उसे न्यूमिज्मेटिक कहते हैं। तो इनके टाइम पे, विजयनगर एम्पायर के टाइम पे गोल्ड कॉइन्स का नंबर बहुत ज़्यादा था और इनके गोल्ड कॉइन्स को वराहाज कहते थे। जैसे कि हमने गुप्ता पीरियड के गोल्ड कॉइन्स को दिनार बोला था, उसी तरह इस टाइम पीरियड के जो गोल्ड कॉइन्स थे उनको वराहाज कहते थे, ठीक है। आइए अब सबसे पहला डायनेस्टी संगम डायनेस्टी के बारे में हम लोग देखते हैं। तो संगम डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो हरियर एंड बुक्का राय थे। ये दोनों भाई थे, इन्होंने ही संगम डायनेस्टी बनाया, या मोस्ट पॉपुलरली कह सकते हैं कि विजयनगर एम्पायर का शुरुआत यहीं से होता है, ठीक है। एक शॉर्ट स्टोरी समझें तो पहले ये दोनों जो थे ये ककाटकिया वारंगल के एरिया में ककाटकिया डायनेस्टी होती थी, उनके ये लोग फ्यूडेटरीज थे, ठीक। और इन्होंने काम्पली एस्टेट, उसी के पास काम्पली एस्टेट था, वहाँ पे भी सर्व किया था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि मोहम्मद बिन तुगलक ने काम्पली एस्टेट पे एक अटैक कर दिया, तो इसको ये लोग एज अ अपॉर्चुनिटी ट्रीट किए और वहाँ पे गए और दोनों ने अपने आप को हिंदू में कन्वर्ट करा लिया अंडर सेंट विद्यारण्य, ठीक है। और इन्हीं के उपलक्ष्य में इन्होंने एक सिटी का फाउंडेशन किया जिसका नाम रखा इन्होंने विद्यानगर, और यही धीरे धीरे बाद में जाकर के इसका नाम पड़ गया विजयनगर, ठीक है। कहाँ पे, तुंगभद्रा नदी पे के तट पे, साउथ बैंक ऑफ दी तुंगभद्रा नदी के तट पे इन्होंने विजयनगर सिटी का फाउंडेशन किया था। ये तुंगभद्रा किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरी है तुंगभद्रा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो दूसरा जो हमारे पास इंपॉर्टेंट रूलर है संगम डायनेस्टी का वो हरिहर सेकंड है, ठीक है। हरिहर सेकंड के टाइम पे विजयनगर एम्पायर का एक्सपेंशन होना चालू होता है। ये अपना विजयनगर एम्पायर को भारत के ईस्टर्न, जो ये ईस्टर्न सी कोस्ट था ये वाला, यहाँ तक विजयनगर एम्पायर को एक्सपेंड करते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने वेस्टर्न साइड में बेलगाम और गोवा दोनों को बहामनी सल्तनत से जीत लिया था, ठीक है। तो पहला इंपॉर्टेंट तो यही है कि गोवा को बहामनी सल्तनत में किसने मिलाया था, तो वो हरिहर फर्स्ट था, ठीक है। ये यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट रूलर है वो देवराय फर्स्ट है। टाइम पीरियड देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। टाइम पीरियड इनका 1406 से 1422 तक है। इनके टाइम पीरियड पे कौन आया था, तो निकोलो कुंटी। हमने देखा कि इनके टाइम पीरियड पे निकोलो कुंटी आया था। इनसे इंपॉर्टेंट कुछ खास बातें, इनके टाइम पे इरिगेशन वर्क बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ, ठीक। इरिगेशन वर्क में इन्होंने फोकस किया। कैनल्स भी इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाना चालू किया। डैम बिल्डिंग का काम भी इन्होंने ही चालू किया, ठीक है। इसके साथ साथ इनके टाइम पे बहामनी और विजयनगर एम्पायर के बीच में जो पहला बड़े लेवल पे स्ट्रगल हुआ था वो इन्हीं के टाइम, देवराय फर्स्ट के टाइम पे हुआ था। इसमें क्या हुआ कि इन्होंने पहले डिफीट कर दिया फिरोज शाह। फिरोज शाह कौन था, बहामनी का रूलर था। बहामनी के रूलर फिरोज शाह को डिफीट कर दिया, लेकिन कुछ समय के बाद से फिरोज शाह ने दोबारा इनको डिफीट कर दिया, ठीक है। तो पहले ही डिफीटेड फिरोज शाह, बट लेटर ही वाज डिफीटेड बाई फिरोज शाह, ठीक। देवराय फर्स्ट जो थे वो सेकुलर एटीट्यूड के आदमी थे, मोस्टली उस समय सेकुलर लोग थे, ठीक है। ये पैटर्न थे कन्नड़ा लिटरेचर और आर्किटेक्चर का, जो उस समय कन्नड़ लिटरेचर का पैटर्न थे, और इनके टाइम पे कन्नड़ लिटरेचर पे बहुत काम हुआ और इसके साथ साथ ये आर्किटेक्चर पे भी फोकस करते थे। इन्हीं के कोर्ट में मधुरा था। मधुरा कौन था, एक जैन पोएट था मधुरा, जो इनके कोर्ट में रहता था, और मधुरा ने ही किताब लिखा था धर्मनाथ पुराण, ठीक। आगे देखते हैं कि हमने देखा कि इनके टाइम पे कौन आया था, निकोलो कुंटी। तो निकोलो कुंटी का जब हम वर्क देखते हैं तो उसमें वो देवराय फर्स्ट के लिए और विजयनगर एम्पायर के लिए कमेंट करता है कि इन दिस सिटी देयर आर 90,000 मैन फिट टू बियर आर्म्स, देयर किंग इज़ मोर पावरफुल देन ऑल द किंग्स ऑफ इंडिया। ये देवराय फर्स्ट के लिए बोल रहा है। अगर ये स्टेटमेंट देके पूछ सकता है कि ये स्टेटमेंट किसने बोला, तो निकोलो कुंटी। किसके लिए बोला, तो देवराय फर्स्ट के लिए बोला, ठीक है। आइए इसके बाद से देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट रूलर देवराय सेकंड के बारे में। देवराय सेकंड के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, अब्दुल रजाक जो पर्सिया से आया था वो इन्हीं के टाइम पीरियड पे आया था, ठीक है। ही वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ संगम डायनेस्टी। दूसरा, इनका जो कोर्ट था उस पर ढेर सारे पोएट और ढेर
ढेर सारे राइटर्स थे, मतलब कोटली बहुत रिच आदमी था ये। जैसे कि एक तेलुगु का पोएट था श्रीनाथ, वो इन्हीं के कोर्ट में थे, देवराय सेकंड के कोर्ट में। तो ये पूछ सकता है कि जो तेलुगु पोएट श्रीनाथ था वो किसके कोर्ट में थे, तो वो देवराय सेकंड के कोर्ट में थे। ठीक है, देवराय सेकंड को टाइटल दिया गया था गज बेंटकारा का, जिसका लिटरल मीनिंग होता है हंटर ऑफ एलिफेंट्स। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि गज बेंटकारा का टाइटल किसको मिला था, तो ये देवराय सेकंड को मिला था। ठीक है, अब देखिए अब्दुल रजाक इनके टाइम पे आए थे। तो अब्दुल रजाक अपने देवराय सेकंड के लिए कमेंट करते हैं कि देवराय सेकंड एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम सेलन टू गुलबर्ग एंड उड़ीसा टू द मालाबार। जो शो करता है कि देवराय सेकंड के टाइम पे जो विजयनगर एम्पायर का एक्सटेंड था वो और भी ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से संगम डायनेस्टी खत्म होती है। संगम डायनेस्टी के बाद से हम देखते हैं सलुवा डायनेस्टी के बारे में। सलुवा डायनेस्टी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका सिर्फ एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हु वाज द फाउंडर, तो सलुवा नरसिम्हा वाज द फाउंडर ऑफ द सलुवा डायनेस्टी। ठीक, सलुवा डायनेस्टी के बाद से जो तीसरी डायनेस्टी आती है विजयनगर एम्पायर में, वो तुलुवा डायनेस्टी थी। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसी डायनेस्टी का रूलर था कृष्णदेव राय। ठीक है, अब देखिए इसका जो फाउंडर था वो वीरा नरसिम्हा राय वाज द फाउंडर ऑफ तुलुवा डायनेस्टी। ठीक, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसी डायनेस्टी का एक रूलर था कृष्णदेव राय, जिस पे बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है। पहला तो इनका टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है, 1509 से लेकर के 29 तक इनका टाइम पीरियड है। और इनके कोर्ट में कौन कौन आया था? डोमिंगो पियास और बारबोसा। कहाँ से आए थे? दोनों पुर्तगाल के थे और दोनों कृष्णदेव राय के टाइम पे आए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ही वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ विजयनगर एम्पायर। हमने देखा कि देवराय टू जो था वो ग्रेटेस्ट ऑफ संगम डायनेस्टी था। ठीक है, लेकिन कृष्णदेव राय वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ होल विजयनगर एम्पायर। ठीक, इनका कुछ खास टाइटल्स, इन्हें अभिनव भोज, आंध्र भोज या फिर आंध्र पितामह के नाम से भी जानते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट टाइटल्स थे एसोसिएटेड विद कृष्णदेव राय। ठीक, इनके टाइम पे बैटल ऑफ दीवानी हुआ, जिसमें इन्होंने मुस्लिम आर्मी जो उस समय थी उसको डिफीट करा था। मुस्लिम आर्मी को डिफीट करने के बाद से जो रायचूर द्वाब, रायचूर मतलब कृष्णा और तुंगभद्रा, कृष्णा और इन सारे एरिया के आसपास का जो द्वाब था उसे रायचूर द्वाब कहते थे। तो ये रायचूर द्वाब को इन्वेड किया और उसे जीता। और इसके साथ साथ उस समय जो 5 डायनेस्टीज थी उसमें से एक छोटी डायनेस्टी आदिल शाही डायनेस्टी जिसे कहते हैं, जो बीजापुर के एरिया में थी, उसको भी कंप्लीटली एनेक्स कर लिया, कंप्लीटली सेटल्ड करके रख दिया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाली है कि जब इन्होंने गुलबर्ग पे अटैक करा था तो उस समय गुलबर्ग ने 3 बहामनी प्रिंसेस को अपने अंदर कैदी बना करके रखा था। तो जब इन्होंने गुलबर्ग पे अटैक किया तो इन तीनों बहामनी प्रिंसेस को छुड़वा दिया। ठीक है, वहाँ से उनको छुड़वा दिया और वापस जो बहामनी किंगडम था वो मोहम्मद शाह जो बहामनी का रूलर था उनको सौंप दिया। ठीक है, तो एक तरह से इन्होंने क्या किया, बहामनी किंगडम का जो राज्य था उस पर उसका दोबारा स्थापना करवाया। इसीलिए इनको टाइटल मिला यवन राज्य स्थापनचार्य का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है कि ये जो यवन राज्य स्थापनचार्य का टाइटल था तो ये कृष्णदेव राय को मिला था। किस उपलक्ष्य में मिला था? कि इन्होंने बहामनी प्रिंसेस को फ्री करवाया था और दोबारा बहामनी के गद्दी पे बहामनी के रूलर मोहम्मद शाह को स्थापित करवा दिया था। ठीक है, आगे बढ़िए। इनके साथ साथ क्या हुआ कि इन्होंने उड़ीसा का कैंपेन भी किया जो कि कम्प्लीटली सक्सेसफुल रहा था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है कि विजयनगर एम्पायर में उड़ीसा कैंपेन किसके टाइम पीरियड पे सक्सेसफुल रहा था, तो वो कृष्णदेव राय के टाइम पे सक्सेसफुल रहा था। ठीक है, उसके बाद से ही वॉज अ वैष्णवाइट, वैष्णव धर्म को मानने वाले थे, बट ही रिस्पेक्ट ऑल अदर रिलीजन्स। ठीक है, तो ये भी बहुत टॉलरेंट रूलर थे। ठीक, इनके टाइम पे दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इनके टाइम पे 8 इमिनेंट स्कॉलर्स थे जिसे अष्टदिग्गज कहते हैं। ठीक है, ये हमने चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे भी देखा था, ये हमने अकबर के टाइम पे भी देखेंगे कि उनके टाइम पे भी स्कॉलर्स थे। तो इनके टाइम पे जो 8 एमिनेंट स्कॉलर्स थे उसे अष्टदिग्गज कहते हैं। सारा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट नाम लाइक अलासी पेडाना, तेनाली रामाकृष्णा, पिंगाली सुरना और नंदी तिमारा, ये सब इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स कृष्णदेव राय के कोर्ट में थे। ठीक है, अलासी पेडाना जिसने मनुचरित्रम लिखा था, हमने देखा है ऊपर की मनुचरित्रम से ही हमें विजयनगर के कास्ट सिस्टम के बारे में पता चलता है। तो इन्हें कृष्णदेव राय ने टाइटल दे रखा था आंध्र कवि पितामह का। ठीक है, आंध्र कवि पितामह का टाइटल अलासी पेडाना को मिला था। दिया कौन था? कृष्णदेव राय ने दिया था। ठीक है, इनके कोर्ट में तो स्कॉलर्स थे बट ही हिमसेल्फ वाज अ ग्रेट स्कॉलर। इन्होंने खुद किताबों की रचना की जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट है अमुक्त मालदेय तेलुगु। ये इंपॉर्टेंट है कि किस लैंग्वेज में लिखा गया था, तो ये तेलुगु लैंग्वेज में लिखा गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आया भी है। लेकिन इन्होंने 2 किताबें और लिखी थी जिस पे इन फ्यूचर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो अमुक्त मालदेय के साथ साथ जामवती कल्याणम, ये संस्कृत भाषा में लिखा था, ये याद रखिएगा। और दूसरा उषा परिणयम, तो ये दोनों किताब भी खुद
कृष्णदेव राय ने लिखा था, ठीक है। इसके साथ साथ ये राइटर तो अच्छे थे, इन्होंने स्टोन टेम्पल का भी कंस्ट्रक्शन करवाया, लाइक विट्ठल स्वामी टेम्पल और हजारा रामा स्वामी टेम्पल जो है, इन दोनों का कंस्ट्रक्शन कृष्णदेव राय ने करवाया था। और इसके साथ साथ जो आज हम मॉडर्न डे तिरुपति देखते हैं ना, उनका डेवलपमेंट कृष्णदेव राय के टाइम पे ही चालू हुआ था, ठीक है ये। और दूसरा, इन्होंने एक न्यू सिटी का फाउंडेशन कराया था जिसका नाम था नगालापुरम। किसके लिए कराया था? तो ये अपने माँ के इज्जत में या माँ के लिए कराया था, मतलब उनके याद में कह लीजिए कि एक नई सिटी का फाउंडेशन कराया था जिसका नाम था नगालापुरम, ठीक है। आगे देखते हैं, कृष्णदेव राय के बाद से उनका यंगर ब्रदर गद्दी पे आता है जिसका नाम था अछूत देव राय, ठीक। इनके बारे में हम लोग ऊपर ही देखे थे कि इनके टाइम पीरियड पे कौन आया था, नूनीज आया था। कहाँ से आया था? ये भी पुर्तगाल से आया था। इनका कोर्ट भी बहुत रिच था, बहुत सारे इमिनेंट स्कॉलर इनके कोर्ट में रहते थे, ठीक है। तो जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं तो उसमें म्यूजिक के चैप्टर में हम लोग देखते हैं कि जो म्यूजिक है वो दो टाइप की म्यूजिक थी, एक हिंदुस्तानी म्यूजिक और दूसरी कर्नाटिक म्यूजिक। तो कर्नाटिक म्यूजिक का जो फादर है पुरंदर दास, वो इन्हीं के कोर्ट में था, ठीक है। तो इनका कोर्ट रिच था और इनके कोर्ट में पुरंदर दास हु वाज पॉपुलरली नोन एज फादर ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक, वो इन्हीं के कोर्ट में था, अच्युत देव राय सेकंड के कोर्ट में था, ठीक है। इनके साथ साथ एक संस्कृत का भी बहुत बड़ा स्कॉलर राजनाथ दिंदिमा, ये भी इन्हीं के कोर्ट में था, अच्युत देव राय के कोर्ट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से क्या हुआ कि सदाशिव राय बहुत लेसर इंपॉर्टेंट रूलर है, लेकिन जो इनके टाइम पे एक्चुअल ही वाज द लास्ट रूलर ऑफ तलुवा डायनेस्टी, ठीक है। लेकिन जो रियल पावर था ना, रियल पावर अलिया रामा राज्य के हाथ में था। इन्हीं के टाइम पीरियड पे एक इंपॉर्टेंट घटना होती है कि इस समय इस एरिया में 5 डायनेस्टीज थी, लाइक बीजापुर डायनेस्टी, अहमदनगर, गोलकोंडा, बिदार और बेरार। तो एक्सेप्ट बेरार, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि जो एक्सेप्ट बिरार, ये जो 4 पावर थी, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा, बिदार, इन चारों ने एक कॉन्फिडरेसी तैयार की और विजयनगर आर्मी को कंप्लीटली डिफीट करा था। बानीहट्टी एरिया है, बानीहट्टी के आसपास। कौन से बैटल में? तो उस बैटल का नाम था बैटल ऑफ तलाईकोटा। कब हुआ था? 1565 AD, ठीक है। तो यहाँ से 2-3 चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैं दोहरा रहा हूँ कि जो 5 में से थी उसमें सिर्फ बेरार जो था वो बैटल ऑफ तलाईकोटा में भाग नहीं लिया था। बेरार को छोड़ करके बाकी जो 4 ये पावर्स थी, लाइक बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा, बिदार, इन्होंने ही विजयनगर आर्मी के साथ जो लड़ाई हुई थी बैटल ऑफ तलाईकोटा 1565 AD में, उसमें टेक पार्ट किया था और विजयनगर आर्मी को कंप्लीटली राउस्टेड कर दिया था। और इसी बैटल ऑफ तलाईकोटा को वहाँ के कॉमन लैंग्वेज में राक्षसा थंगाड़ी भी कहते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बैटल ऑफ तलाईकोटा को ही वहाँ के कॉमन या रीजनल लैंग्वेज में राक्षसा ठंगेरी के नाम से भी जानता है, ठीक है। बट ये क्या हुआ कि 1565 AD के बाद भी कुछ समय तक विजयनगर कंटिन्यू रहा था अंदर अराविदु डायनेस्टी, और फाइनली क्या होता है, वीक होते होते कंप्लीटली वो ख़त्म ही हो जाता है, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल हिस्ट्री थी विजयनगर एम्पायर की। अब हम विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर में जो इनका राजा था उनको रायाज बोलते थे, ठीक है। ये अपने आप को टाइटल ही देते थे रायाज का, और दे वेयर द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, इनसे ऊपर कोई अपील नहीं थी, ठीक। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, अगर हम किंगडम को देखें विजयनगर एम्पायर के, तो इनका जो किंगडम था, जैसे चोल एम्पायर में भी हमने किंगडम का हायरार्किकल डिवीजन देखा था, तो वही किंगडम का हायरार्किकल डिवीजन हमें यहाँ भी देखना है। तो सबसे ऊपर मंडलम्स था, ठीक, उसके नीचे नाडु, उसके नीचे अस्थलाज और उसके नीचे ग्रामाज। तो ये मंडलम्स था, आप इसे प्रोविंस लेवल पे कह लीजिए। तो वहाँ पे एक गवर्नर बैठता था और इस गवर्नर को मंडलेश्वर, मंडलम तो वहाँ का जो गवर्नर होगा वो मंडलेश्वर कहलाया। उसके नीचे नाडु क्या था, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल था। स्थल्स ये सब डिस्ट्रिक्ट लेवल था, और जो सबसे छोटा लेवल था ग्रामाज, उसके हेडमैन को गर्दा कहते थे, ठीक है। तो ये हायरार्किकल डिवीज़न आप लोगों को याद रखना है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि जो चोल के टाइम पे हमने लोकल सेल्फ गवर्नेंस देखा था, वो इस समय वीकेंड हो गया। क्यों? क्योंकि जब भी कोई बहुत बड़े लेवल का रूल आएगा तो उस समय थोड़ा सा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वीकेंड होता ही होता है, ठीक है। इसके अलावा हम अगर आर्मी और मिलिट्री देखें विजयनगर एम्पायर का, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, बहुत वेल ऑर्गेनाइज थी, बहुत एफिशिएंट आर्मी थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखने वाली क्या है विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड, अमर नायका सिस्टम। ये विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड है, ये है क्या, इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो जो उस समय के टॉप ग्रेड ऑफिसर्स ऑफ आर्मी थे उनको नायकाज बुलाते थे, ठीक है। अमर नायका में नायका क्या है, तो टॉप ग्रेड आर्मी ऑफिसर्स, या इन्हें पोलीगार्ड्स भी कहते थे, ठीक है। और ये अमरा क्या है, तो
जो ये आर्मी थे उनको उनके सर्विस के बदले में कैश नहीं दिया जाता था, उनको उनके सर्विस के बदले में लैंड ग्रांट दिया जाता था और इसी लैंड को अमरा कहते थे। ठीक है, तो एक ऐसा लैंड जो कि सोल्जर्स को उनके सर्विस के बदले में दिया जा रहा है, ऐसे लैंड को अमरा कहते थे। और इन्हीं को जब हम कंबाइन करके देखते हैं तो ऐसे सिस्टम को हम लोग अमरा नायका सिस्टम कहते हैं। ठीक है, आगे ही अब हम सोशल लाइफ के बारे में देखें, विजयनगर एम्पायर के बारे में, तो अल्लासी पेडाना का बुक मनु चरित्रम बार बार हम लोग देख लिए हैं। मनु चरित्रम में हमें 4 कास्ट का डिवीज़न मिलता है विजयनगर एम्पायर के भी सोसाइटी में, वही सेम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। ठीक है, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें सोशल लाइफ में देखें तो जो निकोलो कोंटी है, निकोलो कोंटी के जो भी इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं उससे हमें देखने के लिए मिलता है कि विजयनगर एम्पायर में प्रिविलेंस ऑफ स्लेवरी, मतलब अगर कभी कोई क्वेश्चन आए कि विजयनगर एम्पायर में हमें स्लेवरी का कोई एविडेंस नहीं मिलता है तो वो गलत होगा, क्योंकि निकोलो कोंटी के हिसाब से विजयनगर एम्पायर में स्लेवरी का प्रिविलेंस था। ठीक है, जो संगम रूलर्स थे ना वो चीफली सेवाइट्स थे, संगम रूलर्स चीफली सेवाइट्स थे और उनकी फैमिली डिटी जो थी वो विरुपक्षा थी। ठीक है, लेकिन जो अदर डायनेस्टीज थी, कौन कौन सी अदर डायनेस्टी बढ़ गई संगम के बाद, सलुवा, तुलुवा और अराविदु डायनेस्टी, ये मोस्टली वैष्णवाइट्स थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि जो बारबोसा है, ये इनके सोर्स से हमें एविडेंस मिलता है कि विजयनगर एम्पायर में रिलीजियस फ्रीडम, हर कॉमन आदमी रिलीजियस फ्रीडम एंजॉय करता था। तो ये भी एक स्टेटमेंट बन सकता है कि विजयनगर एम्पायर में रिलीजियस फ्रीडम अपने पीक पे था, यह बहुत लिबरल था। तो ये बात सही है। एविडेंस कहाँ से मिलता है, तो बारबोसा से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, अगर हम वुमेन के पोजीशन के बारे में बात करें तो ये मिडिल पाथ पे था, मतलब बहुत अच्छा भी नहीं था और बहुत ख़राब भी नहीं था। अगर हम अच्छा का एग्जाम्पल में देखें तो गंगा देवी वुमेन थी, लेकिन इन्होंने बहुत बड़ी किताब का रचना किया, मुद्री विजयम, जो वन ऑफ द फेमस बुक था उस टाइम पीरियड का। ठीक है, इसके साथ साथ जो नुनीस है, नुनीस के वर्क से हमें ये एविडेंस मिलता है कि अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन, ये इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन वे आर एम्प्लॉयड इन द रॉयल पैलेसेस एज डांसर, डोमेस्टिक सर्वेंट एंड प्लैंकिन बियरर। मतलब कि जो वुमेन्स थी वो जो कोर्ट था उसमें वो एम्प्लॉयड रहती थी। ठीक है, वुमेन्स का रोल अच्छा था, वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उनको मिलता था विजयनगर एम्पायर के टाइम पीरियड पे। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी याद रखें कि सती वाज ऑनर्ड, और सती को वहाँ के रीजनल लैंग्वेज में सहागमन कहते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि सती वाज कंप्लीटली एब्सेंट इन विजयनगर पीरियड, तो ये गलत होगा। सती को ऑनर किया जाता था, सती होता था, और सती के साथ साथ डोमिंगो पियास बताता है कि देवदासी सिस्टम भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, देवदासी सिस्टम क्या होता है, देवदासी सिस्टम का मतलब कि किसी लड़की को एसोसिएट किया जाता था प्रिस्ट के साथ। ठीक है, मतलब उनका जो शादी होता था वो किसी प्रिस्ट के साथ हो जाता था कि अब वो इन्हीं की सेवा में रहेंगी और जनरली वो अपना टेम्पल में ज़िंदगी बिताती थी। तो ऐसे सिस्टम को देवदासी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, सती और देवदासी दोनों विजयनगर एम्पायर पीरियड के टाइम पे था। ठीक, आगे बढ़ते हैं, विजयनगर एम्पायर की इकोनॉमी के बारे में देखें तो एग्रीकल्चर इनका मेन ऑक्यूपेशन था। ठीक है, और जो मोस्टली इनको आता था वो लैंड रेवेन्यू। अगर एग्रीकल्चर मेन इनकम होगा तो जो इनका मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू होगा वो लैंड रेवेन्यू था। ठीक है, लाइक नुनीस बताता है कि इनके टाइम पे इरिगेशन वर्क में इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिला था, कैनल्स की बिल्डिंग में इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिला था। इन्हीं सब के कारण से तो एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन बना और एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन भी हुआ विजयनगर एम्पायर में। ठीक है, अगर हम ट्रेड के बारे में बात करें तो ट्रेड सिग्निफिकेंट लेवल पे हो रहा था। लाइक अब्दुल रजाक कहता है कि विजयनगर एम्पायर के टाइम पीरियड पे लगभग 300 सी पोर्ट्स थे। ठीक है, तो इससे हमें एविडेंस मालूम चलता है कि वहाँ पे ट्रेड बड़े लेवल पे होता था। ठीक, ट्रेड में क्या जाता था, एक्सपोर्ट क्या होता था, तो जनरली कॉटन, सिल्क, स्पाइसेस, राइस, आयरन, ये सारी चीज़ें विजयनगर एम्पायर से एक्सपोर्ट होती थी। इंपोर्ट क्या क्या होती थी, तो हॉर्स, कॉपर, कोरल्स, मरकरी, ईटीसी, मतलब मोस्टली लग्जरी प्रोडक्ट जो थे वो इंपोर्ट होते थे विजयनगर एम्पायर में। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट फीचर जो विजयनगर एम्पायर से है वो कल्याण मंडपा। तो विजयनगर एम्पायर में जो टेम्पल आर्किटेक्चर होता था उसमें का एक इंपॉर्टेंट फीचर था कल्याण मंडप। कल्याण मंडप में जनरली जो डिवाइन वेडिंग्स होती थी उन्हीं को सेलिब्रेट किया जाता था। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने विजयनगर एम्पायर का ऑलमोस्ट सारा इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल हिस्ट्री से जो भी हो सकता था वो देख लिया। कल्चरल हिस्ट्री का भी एक रफ आइडिया ले लिया, क्योंकि बहुत कल्चरल लिगेसी में नहीं जा सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से नहीं आता है। ठीक है, हालांकि कल्चरल लिगेसी बहुत रीच है विजयनगर एम्पायर की, लेकिन अपने को कॉन्स्टेंट रखना है क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ओरिएंटेड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहामनी किंगडम के बारे में देख लेंगे, बहुत छोटा सा क्लास होगा। इस तरह से ये मिडिवल इंडिया का जो 2 इंपॉर्टेंट रीजनल किंगडम्स थे, विजयनगर एम्पायर और बहामनी किंगडम, ये खत्म
ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अब हम एक बार क्वेश्चंस पे चलते हैं और क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्या क्या पूछा गया था, और इन फ्यूचर अगर उससे ऊपर का लेवल का भी क्वेश्चन आता है तो वो भी हम बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या था कि हु अमंग द फॉलोइंग रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर कंस्ट्रक्टेड अ लार्ज डैम, ठीक, अक्रॉस तुंगभद्रा रिवर एंड कैनल। तो हमने देखा कि देवराय फर्स्ट के टाइम पे क्या हुआ था, इरिगेशन पीक पे था, ठीक, और कैनल बिल्डिंग भी हो रही थी। तो एग्जैक्ट तो देखिए कभी किसी सोर्स से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, अपने को कॉमन सेंस यूज करना है, लॉजिक लगाना है। तो हमने देखा था कि देवराय फर्स्ट के टाइम पे क्या था, इरिगेशन बढ़ रहा था, नूनीज कहा था कि इरिगेशन बढ़ रहा है, कैनल बन रहा है, तो उसके हिसाब से जो ये देवराय फर्स्ट है वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जनरली सिर्फ पूछना ये चाह रहा था कि हु वाज द फाउंडर ऑफ द विजयनगर एम्पायर। तो हमने देखा था हरिहर फर्स्ट और बुक्का राय के टाइम पे ही ये विजयनगर एम्पायर का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या था कि आइडेंटिफाई द फर्स्ट रूलर ऑफ विजयनगर हु कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम बहामनी। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो हरियर सेकेंड होगा। ये 1995 43 बीपीएससी का सवाल था। ठीक, चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग फेमस रूलर फाउंडेड अ सब अर्बन टाउन ऑफ नगालापुरम नियर विजयनगर आफ्टर हिज मदर नेम। तो ये हमने देखा था कौन था, ये कृष्णदेव राय था। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है कि विच अमंग द फॉलोइंग किंग्स रेन पर्शियन ट्रेवलर अब्दुल रजा केम टू इंडिया। ये कौन था, देवराय सेकंड। ये भी हमने देखा था, ये 60 to 62 बीपीएससी का क्वेश्चन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा फॉरेन ट्रेवलर किसके कोर्ट में आया था और कहाँ से आया था। तो ये पर्सिया का था, अब्दुल रजा किसके कोर्ट में आया था, देवराय सेकंड के कोर्ट में आया था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पुर्तगीज राइटर नूनेस द वुमेन इन विजयनगर एम्पायर वे आर एक्सपर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया। ठीक है, तो अब देखिए हमने देखा था कि अभी हम जब लेक्चर डील कर रहे थे तो उसमें देखा था कि जो वुमेन्स थी वो उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती थी। ठीक है, तो इसमें देखिए इसका आंसर होगा डी, 1 2 3 4। वो सारा काम करती थी, वो रेसलिंग का भी काम करती थी, एस्ट्रोलॉजी, अकाउंटिंग और सूथ सेइंग का भी काम करती थी। ठीक है, तो क्योंकि हमने वहाँ पे पढ़ा था कि उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अब एग्जैक्ट कहीं नहीं लिखा होगा कि एग्जैक्टली कौन कौन से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कर रही हैं, लेकिन अगर ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दी हुई है तो वो करेंगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो ये यूपीएससी 2021 का सवाल था, 1 2 3 4, ये चारों इसका आंसर होगा। उसके बाद का क्वेश्चन क्या था, विच फेमस वार टुक प्लेस इन 1565। ये हमने देखा कौन सा वार था, तलीकोटा का वार। बैटल ऑफ तलीकोटा कहाँ हुआ था, एट द रेट बानीहट्टी के इलाका में हुआ था। और इसी तलीकोटा के वार को हम लोग क्या राक्षस टंगरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं बिल्डिंग कल्याण मंडपा वाज अ नोटेबल फीचर इन द टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द किंगडम ऑफ विजयनगर एम्पायर। हमने देखा कि विजयनगर एम्पायर में कल्याण मंडपा था क्या कल्याण मंडपा, टेम्पल आर्किटेक्चर का एक फॉर्म था जिसमें डिवाइन वेडिंग्स को सेलिब्रेट किया जाता था। ये यूपीएससी 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन हुज कोर्ट वाज द फेमस तेलुगु पोएट श्रीनाथ। हमने देखा तेलुगु पोएट श्रीनाथ किसके टाइम पीरियड पे था, देवराय सेकंड के टाइम पीरियड पे था श्रीनाथ। ठीक, आगे देखते हैं कि द बैटल ऑफ तलीकोटा वाज फाउट बिटवीन। हमने देखा कि विजयनगर एम्पायर एंड कंबाइंड फोर्सेस ऑफ बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा। ठीक है, इन सारे और बस इसमें कौन नहीं था ये हमें याद रखना है, एक्सेप्ट बेरार। इस युद्ध में बेरार ने भाग नहीं लिया था, उसके अलावा सारे लोग थे। ठीक, ये 10वां और लास्ट क्वेश्चन देखिए कि कृष्णदेव राय रूलर ऑफ विजयनगर रोड द ट्रीटीज ऑफ अमुक्त मालदेय। ये बात बिल्कुल सही है। कृष्णदेव राय इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ आंध्र भोज। ये भी बात बिल्कुल सही है। तीसरा, अलासी पेडाना द पोएट लॉरेट वेल वर्स्ड इन संस्कृत एंड तमिल एडोर्न इन स्कोट। अब देखिए हमने देखा कि कृष्णदेव राय का टाइम पीरियड जो था दैट वाज फेमस फॉर तेलुगु एज वेल एज कन्नड़। तेलुगु और कन्नड़ लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा फ्लोरिशमेंट हुआ था। तो ये जो तमिल है ये गलत है, संस्कृत तो था बट इट वाज नॉट तमिल, इट वाज तेलुगु। ठीक है, तो मतलब सिर्फ स्टेटमेंट 1 and 2, बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। ये स्टेटमेंट थर्ड फॉल्स होगा। ठीक, एक और बचा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट वाज गिवन द टाइटल ऑफ आंध्र कविता पितामह बाई कृष्णदेव राय। हमने बिल्कुल देखा कि अलासी पेडाना कृष्णदेव राय के 8 स्कॉलर्स में से एक थे, मनुचरित्रम बुक लिखा था और इन्हें कृष्णदेव राय ने टाइटल दे रखा था आंध्र कविता पितामह का। ये राजस्थान पीसीएस 2023 का सवाल है। तो इस तरह से कृष्णदेव राय खत्म होता है, इसी लेवल का क्वेश्चन आता है। हालांकि हमने आगे और एक लेवल ऊपर का पढ़ रखा है ताकि लेवल उठे तो भी हम सवाल बना पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहामनी किंगडम देखेंगे। थैंक यू सो मच।